हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब का फुल प्रोसेस क्या है, कितना उसके अंदर जो है कॉस्टली, मतलब कितना कॉस्ट उसके अंदर आ जाता है, कितना अमाउंट टोटल लगता है कैंडिडेट का। क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल जो है लोग 1 लाख से ऊपर पेमेंट देकर सऊदी अरब जो है जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कितना आपको पैसा पे करना चाहिए, किससे आपको काम कराना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, सऊदी अरब का जो प्रोसेस है और कितना अमाउंट लगता है, ठीक है, तो सऊदी अरब का जो अमाउंट लगता है वो टोटली लगभग 45 से 50 हज़ार लगता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है आपका गम का मेडिकल होता है, वो आपका खुद का होता है। अगर आप मेडिकल में फिट आ जाते हो, ठीक है, तो आगे आप पासपोर्ट जमा कर सकते हो। मेडिकल फिट होने के बाद में वो आपका पेमेंट हो गया 6,000 रुपये आपका मेडिकल का। उसके बाद में जो जहाँ पे आप पासपोर्ट जमा करोगे वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट देना होगा, तो आपको मुफा करके देगा। मुफा करने के बाद आपको मेडिकल रिपोर्ट उठा के पासपोर्ट कोरियर कराना होगा या फिर आपको बाय हैंड जाके देना होगा। ठीक है, तो मुफा किया उसने। मुफे का जो खर्च है वो $10 लगता है। कि आप सपोज कीजिए 800 बैठता है मगर आप 1,000 रुपये लगा लीजिए। ठीक है, तो 6,000 आपका मेडिकल का हो गया जो आपका खुद का था और 2,000 जो आपका मुफे का हुआ। ठीक है, ये 12,000 आपका हो गया। उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग का 4,000 रुपये लगता है। वीज़ा का कॉस्ट कितना है? वीज़ा बिल्कुल फ्री लगता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। वीज़ा जो आपको बुला रहा है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका आरबी है, आपकी कंपनी है, वो वीज़ा बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करती है। उसमें किसी का कोई दखल नहीं होता, किसी का कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि कंपनी वापस से पैसा देती है कि आप हमें अगर एक ड्राइवर, आप हमें एक हेल्पर या आप हमें एक वर्कर, कोई भी ट्रेड का बंदा अगर आप हमें देते हो तो हम आपको 500 रियाल, 1,000 रियाल, 1,500 रियाल हम आपको पर बंदे पे करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का ये सिस्टम होता है। मगर देखा ही जा रहा है फिर भी जो है मतलब एजेंट लोग जो है 1 लाख से ऊपर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए लिए जा रहा है। ठीक है, तो हालांकि सही नहीं है मगर क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट दे रहा है। अगर इसको डिवाइड करेगा कि तुमने 1 साल में कितना पेमेंट दिया तो शायद सर का दर्द ठीक ना हो, पूरी साल काम ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 1.25 लाख रुपए देकर गए हो किसी भी काम में, ठीक है, सऊदी अरब या किसी भी अदर कंट्री के अंदर, तो आप उसको डिवाइड कीजिए मंथली कितना पैसा मैं पे करके गया हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कुछ कमाया नहीं है, बल्कि इससे अच्छा अगर आप अपनी कंट्री में रहते हुए काम करते तो वो बेटर था। ठीक है, तो जो है क्योंकि आप एक्चुअली क्या आप डील नहीं करते हो। अगर आप डील करोगे तो आपका पैसा कम लगेगा। जब आप डील नहीं करोगे, एजेंट के मुंह से, सामने वाले ऑफिस वाले के मुंह से निकल गया 1.5 लाख, आपने डन कर दिया बस। ठीक है, क्योंकि आप डील नहीं करते हो। आप सब्जी लोगे, कपड़ा लोगे, उसमें डील करोगे मगर इसमें डील नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत भारी मिस्टेक है। उसके बाद में जो है आपका वीजा स्टैंपिंग का 4,000 हो गया, मुफे का 2,000 रुपये हो गया, मेडिकल का तुम्हारा 6,000 हो गया। तो ये टोटल तुम्हारा जो है 7 और तुम्हारा 4 कितना 11,000 रुपये तुम्हारा टोटल अभी तक हो चुका है। टिकट आप अगर टिकट सऊदी का टिकट अगर आप लेते हो 3-4 दिन के अंदर अंदर का टिकट लेते हो तो टिकट आपका लगभग 18 से 20 हज़ार का इस टाइम आ रहा है 2024 में। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लेट लेते हो, 15-20 दिन बाद का टिकट लेते हो तो 12-13 हज़ार रुपये का टिकट निकल जाता है। उसमें कोई मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो 11,000 आपका वो हो गया और 13,000 आपका वो हो गया। ये टोटल लगभग जो है आपका 24,000 के समथिंग जो है आपका खर्च आया इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपका टिकट हो गया, मुफा हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया 24,000। आप इसको 25,000 पकड़ लीजिए। ठीक है, 25,000 का खर्च हो गया। जो तुम्हारा ऑफिस वाला होता है वो 20,000 अपना ऑफिस का रख के चलता है, उसको 20,000 कैंडिडेट से चाहिए। जो जेन्युइन जो लाइसेंस होल्डर है उसको 20,000 रुपये चाहिए ही है। ठीक है, तो 20,000 अपना ऑफिस का जो है मतलब रेंट मानिए, उसको आप ऑफिस का रेंट मानिए, लाइसेंस का रेंट मानिए। जो मेहनत कर रहा है बंदा वो थोड़ा सा पैसा तो लेगा, देखो वो सारा पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ, बाकी 20,000 उसका खुद का हो गया। ठीक है, तो ये 45,000 हो गया। अगर आपका पासपोर्ट ECR है, ठीक है, ECR मतलब अगर आपने अपने पासपोर्ट के अंदर मार्कशीट 10वीं की TC नहीं लगवाई है तो आपका पासपोर्ट ECR होगा। आपको पता कैसे चलेगा पासपोर्ट ECR है फिर ECNR है? देखिए ये आपके स्क्रीन में शो कर रहा है पासपोर्ट, ये ECR है। ठीक है,
इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है ECR, और ये आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पे ECR नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ECNR है, यानी कि ये जो पासपोर्ट है ये पढ़े लिखों का पासपोर्ट है, अनपढ़ वाला पासपोर्ट नहीं है। तो जो पढ़े लिखों का पासपोर्ट होता है उसका इमिग्रेशन नहीं होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बंदा पढ़ा लिखा है उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको शुद्ध भाषा में, वो नहीं होती है भाई, ठीक है। तो उसका जो इमिग्रेशन है वो उसका 3,000 से 5,000 तक लगता है, वो बढ़ता और घटता रहता है, लगभग कंपलसरी 3,000 तो रहता ही है, ठीक है। तो उसको आप 5 भी पकड़ोगे तो आपका ये 50,000 हो गया, ठीक है, अगर इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन नहीं होता है तो भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं 45,000 हो गया। तो 45,000 50,000 में टोटल आपका कंप्लीट काम हो जाता है। उसके बाद भी इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि आप जो है डायरेक्टली किसी ऑफिस वाले से नहीं मिलते हो। आप क्या करते हो कि आपने जरा सा सुना कि ये बंदा सऊदी अरब भेजता है, हमारे गांव वाला, हमारे मेले वाला, उससे आप तुरंत जो है कनेक्ट हुए, उसने जितना पैसा मांग लिया आपने उसको दे दिया। हालांकि गलती उसकी भी नहीं है, एक चैन बनी हुई है, चैन 20,000 उसने लिया, उसके आगे जो है उसने 20,000 लिया, उसके आगे जो है उसने 20,000 लिया, उसके आगे जो उसने 20,000 लिया। पता चला इसमें 4-5 एजेंट आ गए ऑफिस वाले के पास में, तो वही आया 50,000। मगर जो कैंडिडेट है, जो जाने वाला है, उसको नुकसान हो गया क्योंकि उसने 10 एजेंट पकड़े हैं, उसको नहीं पता मगर उसने 10 एजेंट पकड़े हैं, तो इसलिए उसका 1 लाख से ऊपर खर्च आ रहा है। तो इसलिए जो है अगर आपको काम कराना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाए, गूगल पे जाके लाइसेंस होल्डर सर्च मारे, ठीक है भाई। लाइसेंस होल्डर सर्च मार के उधर से देखिए उसका सबका कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ पूरा डिटेल होगा। वहाँ पे जाए, विजिट करे, जाने के बाद में उनसे बात करें कि मैं इस काम का कारीगर हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं इस काम में जाना चाहता हूँ, मेरा कितना खर्च आएगा कितना खर्च मेरा आएगा, उनसे अपना पूरा खर्च वगैरह डील करके, ठीक है, और अपना जो है आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कीजिए, अपना काम कराइए। तो इसमें जो है इंशाल्लाह 50,000 से ऊपर आपका खर्च नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। दूसरी बात ये है, जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए, हज के लिए, उसका बहुत कम खर्च आता है उसका भी। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसका लिंक, उस वीडियो का, जाके उस वीडियो को देख ले। उसमें मैंने पूरा समझा दिया जैसे कितना खर्च आता है, किस तरीके से आपको हज के लिए या फिर उम्रे के लिए जाना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते अगली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।